नमस्कार प्यारे साथियों, RW ट्यूशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। सोमवार की क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक नया टॉपिक मंडे को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज मंडे के 8 बज रहे हैं और फिर हमारी क्लास का आपको पता ही है शुरुआत 8 बजे से ही होती है और वो चलती है 9 बजे तक। तो बेटा आज होमोफोन्स हम कराने जा रहे हैं। मैं सभी बच्चों से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी आ जाएं और नए टॉपिक को सीखने की कोशिश करें, ठीक है, जिससे कि आपको मजा आने वाला है। क्योंकि आपने होमोनिम्स तो देखो पढ़ लिए, बट अब बात जाती है होमोफोन्स की। फोन्स और निम्स में दोनों में फर्क है, वो फर्क ही हमें देखना है और वो वर्डिंग भी देखनी है कि क्या कुछ चीज नहीं तो आए। आज तुम्हारे सामने बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी, हो सकता है ऐसा लगे कि सर ये तो हमें पहले पता ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। हाँ राज बेटा, हाँ बेटा बिल्कुल सही, ये होमोफोन्स की क्लास रहेगी। हाँ मेरा सभी को नमस्कार है। अच्छा बेटा, आई लव यू टू मेरे शेर मेरे बच्चे। हाँ सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग और राधे राधे, जय श्री कृष्ण और सलाम है। आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। कोई भी बच्चा किसी से बात नहीं करेगा। जो डाउट है मुझे दिख रहा है, अगर जेन्युइन डाउट होगा तो मैं बताऊंगा, बट पहले मेरी सुने सारे सारे बच्चे। अभी बहुत बच्चे और आने वाले हैं। अब जो भी बेटा क्लास को देख रहा है और रिकॉर्डिंग देख रहा है, मैं कह रहा हूँ कि उसको लाइव आना चाहिए, है ना। मेरे साथ जुड़ेंगे तो मुझे सामने दिखेंगे कौन कौन बच्चे आ रहे हैं, तो सारी चीजों का पता लग जाता है। तो अब देखो जैसे राधा है और इधर मोहन है, इधर राहुल है और कृष्ण है और इधर मोनिका नाम के एक लड़के, सारे बच्चे आ रहे हैं, लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं दिखेंगे ये बच्चे लेकिन मुझे जरूर दिखेंगे। मुझे हर बच्चा दिखता है लेकिन आपको ये बच्चा नहीं दिखेगा। तो बेटा लाइव आने की कोशिश करें, लाइव साथ रहें मेरे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं होमोफोन्स की। एक्चुअली पहले आपने पढ़े थे होमोफोन्स, अब आप पढ़ेंगे होमोनिम्स। ठीक है, दोनों में फर्क है। अब दोनों में क्या फर्क है वो देख लेते हैं हम। अब फर्क को समझते हैं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था बेटा, उसका नाम था होमोफोन्स। ध्यान से देखना, ये वोकैबुलरी जो मैं करा रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर के लिए। क्या किया था आपने, होमोफोन्स किए थे। अब क्या करने जा रहे हैं, होमोनिम्स करने जा रहे हैं। ठीक है, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क समझा देते हैं कि ये फर्क कैसे इन दोनों के बीच में आता है। चलिए पहले यहां समझा देता हूं। जो होमोफोन्स होते हैं बच्चा, होमोफोन्स जो होते हैं उनमें क्या होता था, और अब जो आप पढ़ने वाले हैं होमोनिम्स, इनमें क्या होगा, दोनों में मैं फर्क दिखा देता हूं। देखिए बच्चा, जो होमोफोन्स होते थे, क्या तुम्हें नहीं पता कि उनमें सिर्फ और सिर्फ साउंड जो है, साउंड जो होती थी वो सेम होती थी, साउंड जो होती थी वो सेम होती थी, बट मीनिंग जो होती थी वो अलग होती थी, मीनिंग जो होती थी वो अलग होती थी, डिफरेंट होती थी। आपने होमोफोन से में ही देखा, फोन का मतलब साउंड ही होते तो साउंड सेम होती थी। और उधर अगर मैं स्पेलिंग की बात करूं ना, तो स्पेलिंग भी सेम नहीं होती थी। स्पेलिंग भी क्या होती थी, मिसमैच होती थी, स्पेलिंग भी मिसमैच होती थी। ठीक है बच्चा, ओके, जैसे समझ रहे हो मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसे जैसे मैंने कहा था, देखो वेल और वॉल, ये देखिए समझ में आ रहा है आपको, यहां पर देख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मैंने कहा था HARE हेयर और HERE हेयर, देखो यहां पर देखो स्पेलिंग भी अलग है ना, और इनकी जो साउंड है वो सेम है और मीनिंग भी अलग है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है, अब चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं। वो क्या बदल गई हैं वो सुन लेते हैं। अब बात चलते हैं होमोनिम्स की। होमोनिम्स क्या कहते हैं कि बेटा हमारी तो साउंड भी सेम रहेगी, हमारी तो साउंड भी सेम रहेगी। चुप, बिल्कुल शाबाश मेरे शेर। हाँ मुझे पता है, बिल्कुल यही डेफिनेशन है। क्या है, सेम साउंड और इसके साथ ही सेम स्पेलिंग भी होगी, सेम साउंड और सेम स्पेलिंग भी होगी, बट जो मीनिंग होगा बच्चा, जो मीनिंग होगा वो होगा डिफरेंट। ये है क्या, ये है हमारा होमोनिम्स। ठीक है, पहले साउंड तो सेम थी। होमोफोन्स की बात मैं करूं तो होमोफोन्स में क्या था, साउंड सेम थी और स्पेलिंग अलग थी, लेकिन यहाँ स्पेलिंग भी सेम ही होगी लेकिन मीनिंग अलग होगी। साउंड और स्पेलिंग सेम, मीनिंग अलग। जैसे सबसे पहले देख लेते हैं, आइए समझते हैं, पहले वर्ड को समझ लेते हैं। देखो पहला वर्ड क्या है, ये लड़की जो है इसके हाथ में यहाँ पर क्या है, वॉच है। ठीक है, मैं यहाँ पर वॉच लिख देता हूँ, वॉच। चलो जी, एक वॉच तो ये होगी। अब सेम स्पेलिंग का एक वर्ड और होता है और सेम साउंड का एक वर्ड होता है। अब ये दोनों शब्द है तो एक,
लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग हैं। और ऐसे ही चीजों को, ऐसे ही वर्डों को हम होमोनिम्स कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। एक वॉच माने तो घड़ी होती है जो इस बच्ची ने पहन रखी है, और इधर आके देखे तो वॉच माने देखना भी होता है। दो हो गए नहीं हो गए? देखो, वॉच माने घड़ी भी हो गई, वॉच माने देखना भी हो गया। सेम वर्ड थे, सेम प्रोनाउंसिएशन थी, सेम स्पेलिंग थी, सेम साउंड थी, है ना। अब डिफरेंट मीनिंग होगी, ये फर्क है इन दोनों में। बात आ गई समझ में? अब अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले जो देखते थे, पहले इसको रिस्ट वॉच भी कहते थे। पहले रिस्ट वॉच भी बोला जाता था इसको, है ना। और इसी के साथ और मैं कहूं, पहले तो इसको पॉकेट वॉच भी कहते थे, क्योंकि पहले पॉकेट में रहती थी ऐसी वॉच। लेकिन अब इसका नाम क्या रख दिया गया है? अब तो इसको स्मार्ट वॉच कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मार्ट वॉच कहते हैं। ये वॉच तो पता चल गई। और घड़ी के लिए देखें तो एक वर्ड आता है घंटे के लिए, जिसको कहते हैं क्लॉक। क्लॉक माने घंटा होता है जो दीवारों पर लगा रहता है। चलिए इधर देखते हैं, वॉच माने देखना। अगर इसकी सेकंड फॉर्म देखेंगे तो क्या बन जाएगी? वॉचड बन जाएगी। और थर्ड फॉर्म देखेंगे तो क्या बन जाएगी? वॉचड बन जाएगी। शाबाश। हाँ, वॉच माने देखना, बिल्कुल सही। ये सी का सिनोनियम है, लुक का सिनोनियम है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप राहुल, समझ आ रहा है? शाबाश। उम्मीद करता हूं ये वॉच की बात समझ में आ गई होगी कि वॉच जो है आपस में होमोनिम्स है। यानी एक शब्द और है जो वॉच के बिल्कुल जैसा है, हूबहू हम शक्ल है दिखने में, बोलने में, लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग है। ऐसे शब्दों को ही होमोनिम्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक लड़का, और ये लड़का शायद कुछ कर रहा है यहाँ पर कुछ कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? यहाँ पर कुछ बांध रहा है। तो ये जो बांध रहा है, क्या आपको नहीं पता, ब्याह शादी में चलती है ना, लोग पहनते हैं इसे, ऑफिस जाते हैं, टाई बोलते हैं। लेकिन टाई एक और भी होती है। अब ये दोनों टाई टाई है। टाई नहीं, टाई नहीं कि ताऊ बुरा मान जाएंगे। ये क्या है? टाई, टे टे आई टाई। तो ये टाई है, दो वर्ड है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। पहली जो टाई है, ये तो टाई होती है बांधने की, है ना, बांधने की टाई होती है। इसको बांधने से कपड़ा होता है, क्लोथिंग। असल में इसकी अगर हिंदी कहूं तो इसको कंठ लंगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ लंगोट कहते हैं इसको हिंदी में, है ना। टाई को, ये जो इसने टाई पहन रखी है ना, ये जो बांध रहा, ये जो टाई है इसकी, इसको क्या कहेंगे? कंठ लंगोट कहेंगे। ठीक है, लेकिन एक टाई वर्ब भी होती है, एक टाई जो है वर्ब भी होती है, जिसका मतलब क्या होता है बच्चा? बांधना होता है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि, जैसे मैं तुमसे ये कहूं कि मम्मा नहीं कहती कि जब भैंसों को बांध दे, हैं, भैंसों को बांध दे, बछड़े को बांध दे, गाय को बांध दे। तो बांधना वर्ब जो है टाई माने बांधना भी होता है, और टाई जो है कंठ लंगोट, यानी जो हम टाई यहाँ पर लटकाते हैं अपने सीने पर, उसको भी टाई कहते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म अगर देखी जाए टाई की, तो ये बन जाएगा टाइड, और बन जाएगा टाइड। और आईएनजी कैसी बनेगी? टाइंग बन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं टाई को टाई कर रहा हूं, है ना। ऐसे बोला जा सकता है कि मैं टाई को टाई कर रहा हूं, यानी टाई को बांध रहा हूं। ठीक है, समझ आ गया। तो एक ये रहा होमोनिम्स। नेक्स्ट देखें तो हमें एक रिंग दिखती है। कौन लेगा इस रिंग को? डायमंड की रिंग है, हल्की बोदी रिंग नहीं है, है पर्ची वाली ना है, डायमंड की ओरिजिनल रिंग है। देखो, चमक रही है, शाइन कर रही है। तो क्या करोगे इसको? अब देखो, रिंग, रिंग भी दो वर्ड होते हैं। एक तो रिंग आपके सामने है, और एक रिंग और होता है जिसका क्या मतलब होता है? बजाना। जिसका क्या मतलब होता है? बजाना। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? RANG। और थर्ड फॉर्म क्या क्या होती है? RUNG। और ING फॉर्म क्या होती है? RINGING, रिंगिंग। क्लियर है बात? लेकिन अगर यहाँ रिंग की बात की जाए, तो इसका अगर नाउन देखा जाए तो इसका क्या मतलब होता है? अंगूठी होता है। रिंग मतलब गोले को भी कहते हैं रिंग। ठीक है, तो रिंग मतलब अंगूठी भी होती है, और रिंग मतलब बजाना भी होता है। बैल जो बजाते हैं, बैल टन 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 टन, स्कूल में नहीं बजती कि बैल जो है वो रिंग हो रही है। यानी जैसे मंदिर में बजते हैं, तो मंदिर के जो बैल हैं उनको भी रिंग बजाने के लिए ही बोलेंगे। ठीक है, द पियोन रिंग्स द बैल इन द स्कूल। जो पियोन है, चपरासी है, वो बैल बजाता है स्कूल में। तो रिंग मतलब बजाना, और रिंग मतलब अंगूठी भी होती है। ठीक है, जैसे फोन में कॉल आ रही है, तो उसमें भी तो क्या होता है? उसमें भी तो रिंग होती है, वो भी तो बजता है फोन। ठीक है, इस तरह से।
गुड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक लड़की, और ये लड़की कुछ काम कर रही है जो जनरली सभी लड़कियां अपने घर में करती हैं। तो वो ये काम कर रही है। इवन लड़के भी करते हैं, जहां पर उनकी बड़ी बहनें नहीं होती हैं, छोटी बहनें होती हैं, तो वो काम कर लेते हैं, कपड़े वपड़े धो लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं। तो ये लड़की भी बर्तन धो रही है। असल में ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके पास ये नल सा जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बच्चा टैप। क्या बोलते हैं इसको? टैप। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? टोटी भी कहते हैं, नल भी कह देते हैं। ठीक है, इस तरह से टोटी भी कह देते हैं, नल भी कह देते हैं। लेकिन बात इसकी नहीं है, ये कर क्या रही है? ये कर रही है बच्चा हैंड वॉश। क्या कर रही है ये? हैंड वॉश ये कर रही है। ये भी सबको पता लग गया, हाथ धो रही है, टैप चला रखा है, हाथ धो रही है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो आप देख रहे हैं, ये जो यहां आप देख रहे हैं, जो एक बर्तन सा यहां पर रखा हुआ है इतना बड़ा, यानी जिसके अंदर पानी जा रहा है, लगातार पानी इसके अंदर जा रहा है, ये हाथ धो रही है लड़की। इसको दो नाम से बोला जाता है। या तो मैं इसको वॉश बेसिन कहूं, या तो मैं इसको वॉश बेसिन कहूं, या फिर मैं इसको सिंक कहूं। आ रही बात समझ में? या तो मैं इसको वॉश बेसिन कहूं, या फिर मैं इसको सिंक कहूं, क्योंकि सिंक जो होती है उसमें बर्तन धोए जाते हैं। किचन में आपने देखा होगा, ज्यादातर देखा होगा कि सिंक सिंक जो है किचन में लगी होती है, उसमें बर्तन डले होते हैं। चलिए, सिंक एक तो ये हो गई जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये नाउन है। ठीक है, ये एक तरह का गड्ढा सा होता है और इसमें बर्तन धोए जाते हैं। लेकिन सिंक का एक जो होमोनिम है बेटा, वो सिंक का मतलब डूबना या डुबाना भी होता है। डूबना या डुबाना भी होता है। ये एक वर्ब भी है ना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? सैंक बनेगी, और थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? संक बनेगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। प्रीति, समझ में आ रही है बात? हाँ, बिल्कुल सही। अरे एक बार हर्ट की इमोजी कुछ तो भेज दो। तुम तो बिल्कुल सोमवार को भी ऐसे लेजी से हुए पड़े हो हैं। अरे तो अभी पूरा दिन, अभी 8 बजे हैं, 8 बजे से ही बिल्कुल एकदम लेजी हो गए। ये कोई तरीके हैं तुम्हारे? हर्ट की इमोजी भेजो बढ़िया सी लगे बे। हाँ, तो बेटा क्या पता लगा? सिंक दो तरह की होती है। एक तो सिंक वो जो किचन में लगी होती है, नाउन। ठीक है, और एक सिंक वो जिसका जो मतलब होता है डुबाना या डूबना, ये वर्ब होती है। ठीक है, सिंक सिंक दो तरह की हो। पहली सिंक तो गड्ढा सा जो होता है जिसमें बर्तन धोते हैं, और दूसरी सिंक का मतलब होता है डूबना या डुबाना। चलो, ये एक वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एरो नजर आ रहे हैं। आप कैसा आ रहे हैं? हर्ट की इमोजी अब कैसा आ रही है? आप तो खुश हो बिल्कुल। ये जो जा रहे हैं इधर, क्या दिख रहा है? ये राइट की तरफ जा रहे हैं। तो राइट मतलब दाई ओर। राइट क्या होता है? दाई ओर होता है। दाई ओर के लिए राइट कहते हैं। एक तो ये राइट हो गया। एक राइट और होता है, एक राइट और भी होता है। ये देखो, स्पेलिंग बिल्कुल सेम है ना, लेकिन मीनिंग अलग है। राइट का क्या मतलब होता है? सही भी होता है, जिसको करेक्ट भी कह सकते हैं। करेक्ट के लिए भी क्या आता है? राइट ही आता है। अब देखो, दो वर्ड तो ये मिल गए, है ना, राइट राइट। अब तीसरा और होता है, एक राइट और होता है बेटा। ये तीन है देखो होमोनिम्स। इस राइट का क्या मतलब होता है? ये राइट जो है अधिकार के लिए आता है। अधिकार के लिए आता है, जैसे फंडामेंटल राइट है ना, जैसे राइट टू स्पीक है। समझ रहे हो? तो एक राइट अधिकार के लिए आता है, एक राइट दाईं ओर के लिए आता है, एक राइट सही के लिए आता है। ये तीन शब्द हैं, एक ही स्पेलिंग के और एक ही प्रोनाउंसिएशन, है ना। तो बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बोतल है, एक डब्बा सा है। डब्बा बहुत बढ़िया है सर, आप अच्छे लग रहे हो। थैंक यू बेटा। थैंक यू। आज मैंने टी शर्ट नहीं पहनी, वो है ना RW वाली टी शर्ट नहीं पहनी। आज पहली बार हुआ है जो मैंने टी शर्ट नहीं पहनी है। चलो ठीक है, कल से पहनते हैं उसको। तो ये क्या लिखा हुआ है इधर? कैन लिखा हुआ है। ये क्या है असल में? ये एक कैन है। तुमने नहीं देखा, जैसे आप कैन की बोतल लेते हैं जिसमें पेप्सी होती है या कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी होती है ना, वो कैन होती है। कैन का मतलब असल में डब्बा होता है। कैन का मतलब असल में क्या होता है? डब्बे को कैन कहते हैं। और इसी से बनता है बड़ा वाला डब्बा, जिसका नाम है कैनिस्टर। जिसका नाम क्या है? कैनिस्टर है। देखो, इसमें भी कैन लगा हुआ है, कैनिस्टर बन गया। और कैनिस्टर का क्या मतलब होता है? जिसको हिंदी में हम कनस्तर कहते हैं। जिसको हिंदी में हम कनस्तर कहते हैं। तेल का कनस्तर, घी का कनस्तर। असल में वो कनस्तर नहीं होता, वो कैनिस्टर होता है। कैनिस्टर उसको कहते हैं। कैनिस्टर माने क्या होता है? कनस्तर हिंदी में बोल दो। चलो जी, ठीक है। लेकिन अगर एक बात कहूं, तो जो आपने घर परिवार में देखी होगी, जिसमें आप वो लेके आते हैं क्या, दूध वगैरह, उसको डोलची कहते हैं। तो डोलची भी कैनिस्टर को ही कहा जाता है।
डोलची, कनस्तर, डब्बा, सबका सब ये है, ठीक है। और छोटी चीजें हैं तो उनको कैन बोल सकते हैं, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो एक कैन होती। दूसरे हाथ पर देखें तो कैन का मतलब एक मोडाल वर्ब भी है, जिसकी जो सेंस है वो कैसे जाता है, क्या मतलब होता है उसका, सकता है के हिसाब से वो लगता है ना। ये एक मोडाल वर्ब भी है। क्या है ये, मोडाल वर्ब भी है। अब ये कैसे काम करती है देखो मैं बताता हूं। आई कैन वॉच यू, मैं तुम्हें देख सकता हूं। तो यहाँ कैन जो है किसके हिसाब से हो रही है, सकता है के हिसाब से। ये मोडाल वर्ब है। जैसे ही कैन जंप, वह कूद सकता है, ठीक है। जैसे ही कैन बाई अ कैन, देखो इस बात को समझ रहे हो, दोनों ही बात समझ में आ गई। देखो वह सकता है खरीद एक डब्बा ठीक है, वह खरीद सकता है एक डब्बा। ही कैन बाई अ कैन, ही कैन बाई अ कैन, वह खरीद सकता है एक डब्बा। क्लियर है, सब कुछ ओके है। कैन का पता लग गया, कैन दो तरह की होती है। कैन का मतलब मोडाल वर्ब भी है, और कैन एक डब्बे को भी कहते हैं, और डब्बे से बना है क्या, कैनिस्टर, मतलब कनस्तर जिसको कहते हैं। इज इट क्लियर, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ओहो, अरे ये क्या है, अरे यार शाबाश, ये मक्खियां आ गई, मक्खियां तो मक्खियों को क्या कहते हैं बेटा, मक्खियों को, मक्खी को क्या कहते हैं, फ्लाई कहते हैं। और बहुत सारी हैं तो क्या बोलेंगे, FLIES बोलेंगे, फ्लाइज बोल देंगे। मक्खियां जो होती हैं, मक्खियां। लेकिन तुमने किताबों में पढ़ा होगा FLY का मतलब क्या होता है, उड़ना भी होता है, उड़ना। तो हो गए ना दो, क्या हो गए, होमोनिम्स हो गए। एक फ्लाई तो कह रही है मक्खियों के लिए आता है, ठीक है, मक्खी मैंने यहाँ लिख दिया, चलो मक्खी के लिए भी आता है। और दूसरा जो है उड़ने के लिए आता है। तो दो वर्ड, सेम साउंड, सेम सेम साउंड होगी, सेम स्पेलिंग होगी, लेकिन मीनिंग कैसी होगी, डिफरेंट होगी। और इन्हीं को क्या कहते हैं, हम होमोनिम्स कहते हैं। एक ही नाम के, एक ही स्पेलिंग के, लेकिन मीनिंग अलग अलग। जैसे कैन कैन, जैसे फ्लाई फ्लाई, जैसे टाई टाई, जैसे वॉच वॉच, ठीक है, इस तरह से। क्या बात, नेक्स्ट देख लेते हैं। अरे ये क्या है, ये तो कुछ खतरनाक सा, कोई उड़ रहा कुछ है। बताओ जल्दी क्या है ये, जल्दी से लिख के बताओ, शाबाश। मोहन, हाँ हाँ, नीलेश, शाबाश, जल्दी से बताओ क्या है ये। सोनाक्षी, शाबाश, क्या दिख रहा है, खा जाऊंगा, क्या है ये ये है बच्चा, असल में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, BAT बोलते हैं इसको, BAT, बैट। बैट माने क्या होती है, चमगादड़। चमगादड़ जो होती है, आती कान के पास से ही निकल जाती है भाई, अब डर लगता है। और जब ये चिपक जाती है तो फिर छुट्टी नहीं है। बैट माने क्या होता है, चमगादड़। लेकिन बैट माने तुम्हें नहीं पता क्या होता है, बल्ला भी होता है। बैट माने बल्ला भी होता है, बैट माने बल्ला भी होता है, बैट माने चमगादड़ भी होता है, ठीक है। लेकिन एक बैट की अगर और बात करूं ना, तो वो बेटा होमोफोन्स में बनता है, देखो BET, ये BAT बल्ला, ये BAT चमगादड़, चलो मैंने लिख दिया ये रहा चमगादड़, चलिए जी। लेकिन ये BET है, इसका मतलब बता क्या होता है, इसका मतलब होता है शर्त लगाना। इसका क्या मतलब होता है, शर्त लगाने के लिए ये वर्ड आता है, बैट, BET, ठीक है, समझ आ गया। ये तो वर्ड है बैट, जो हम बल्लेबाजी करते हैं, बल्ला करते हैं, है ना, जो बल्ला होता है हमारे पास उसको बैट कहते हैं, जब खेलते हैं तो उसको बैटिंग कहते हैं। लेकिन यहां देखें तो BET, इसका मतलब शर्त लगाना है। और तुम ये भी कह सकते हो कि जब बैटिंग होती है तो बैटिंग होती है, मतलब जब ये वाली बैटिंग होती है, BATTING, है ना, तो उस वक्त लड़के लोग क्या करते हैं, वो बैटिंग करते हैं। समझ रहे हो, कि जब बैटिंग होती है यानी प्लेयर जब खेलता है तो लोग बाग क्या करते हैं, शर्त लगाते हैं। तो जब बैटिंग होती है तो बैटिंग होती है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और इधर तो ये चमगादड़ है ही, है, ठीक है। लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है, देखो यहाँ ई लिखा हुआ है, याद रखना। ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में तो होमोनिम्स हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है, देखो स्पेलिंग में भी और प्रोनाउंसिएशन में भी। लेकिन ये इसके साथ क्या है, या ये इसके साथ क्या है, ये होमोफोन्स में, क्योंकि इनकी आवाज तो अलग, आवाज तो सेम है, लेकिन स्पेलिंग चेंज है और मीनिंग भी बिल्कुल चेंज है। ठीक, समझ आ गया।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओ तेरी, अरे वाह क्या बात है। भाई ये तो नाखून है, ये तो सबको पता है, जो नाखून है जी गुरुजी, इनको तो सब ही जानते हैं। नाखून इसको कहते हैं। चलिए जी, नाखून हो गए तेरे प्यारे प्यारे से। है क्या लगा रखा है इसने? नेल पेंट लगा रखा है। क्या लगा रखा है? नेल पेंट, है ना, जो 5-7 रुपए का आता है। नेल पेंट ऐसे लगा लेते हैं उसको यूं करके, तो ये तो ना सुंदर से लगने लगते हैं नाखून। ठीक है, नेल पेंट आ गया। असल में यहां से हमें ये वर्ड सीखना है, NAIL, नेल। देखो नेल का मतलब नाखून भी होता है, अगर इसमें एस लग गई तो क्या बन गए? बहुत सारे नाखून। नेल्स कट कर लो, नेल्स कट कर लो, है ना, नेल्स कटर लेके आओ, या नेल कटर बोल दो। तो नेल मतलब नाखून भी होता है। और इधर एक बच्चे को अगर आप देखोगे तो इस बच्चे के पास है एक हैमर, इसके पास है एक हथौड़ा या हथौड़ी, और ये क्या कर रहा है? बार बार, और तेरी उंगली में लग गई, हथौड़ी मार दी उंगली में, ध्यान नहीं रही, लग गई। मैंने सोचा लगने की ना है, लेकिन ये सीधी इसने हाँ मेरे नेल में मारी है, नेल उतर गया बिल्कुल। और तेरी, तो ये जो आप देख रहे हैं ना इसके पास, जिसमें ये चोट मार रहा है, जिसमें ये हैमरिंग कर रहा है, इस वाले चीज को भी, यानी जिसको कहते हैं हम कील, तो कील के लिए भी क्या आता है बच्चा? नेल ही आता है। बात आ गई समझ में? नेल माने क्या होता है? नाखून भी होते हैं। और नेल माने क्या होता है? पेच जिसको कहते हैं, या कील जिसको कहते हैं। ठीक है, बतासे की कील हो, छोटी कील हो, बड़ी कील हो, कील के लिए भी नेल ही आता है। और ये बच्चा हैमर देखो किस पे कर रहा है? इस नेल, नेल पे ही कर रहा है, इस कील पर ही वो गाड़ने की इसको कोशिश कर रहा है। समझ में आ गया? अच्छा, गांव देहात में तुमने देखा होगा खुंटी भी होती है ना? क्या होती है? खुंटी। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, इसको पता है? खुंटी को क्या बोलते हैं? चलो, इसका कमेंट करके जरूर बताना इसको क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो खुंटी इससे याद आई है मुझे, क्योंकि यहाँ पर नेल आ गया है, तो बेटा क्योंकि वहां पर दीवार में गाड़ देते हैं एक नेल को, तो उसी को खुंटी बन जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक बढ़िया सा गुलाब, और ये मैं उठाकर जो है तुम सब बच्चों को दे रहा हूँ। लो मेरे प्यारे बच्चों, ये है तुम्हारे लिए गुलाब। यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट। शाबाश, बिल्कुल शांति से पढ़ने वाले बच्चे हो, कितने सुकून से सुन रहे हो। शाबाश। अच्छा ये देखो, ये असल में कौन सा फ्लावर है जी? ये है रोज फ्लावर। ठीक है, अच्छी बात है, रोज मतलब गुलाब होता है। लेकिन अगर मैं इसका होमोनिम्स बनाने की कोशिश करूं तो एक रोज और होता है। और ये किसकी वर्ब है सेकंड? ये राइज की है, जिसका मतलब होता है उगना। उगना जिसको कहते हैं। ठीक है, उगने के लिए रोज वर्ड आता है, राइज की सेकंड फॉर्म है। क्या होता है बेटा? राइज, रोज और राइज। ठीक है, और राइजिंग आईएनजी बन जाएगी। तो बेटा ये जो सेकंड फॉर्म बनी हुई है यहाँ पर, इसी का होमोनिम है रोज, जिसका मतलब होता है गुलाब। ठीक है, और अब चेहरे पर भी लगाते हैं एक वाटर, उसको भी क्या बोलते हैं? रोज वाटर बोलते हैं। ठीक है, रोज वाटर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, और अब तो गुलाब की मिठाइयां भी बन रही हैं। गुलाब कंद भी होती है ना? रोज माने गुलाब भी है, और रोज जो है वो उगने की सेकंड फॉर्म भी है। ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक, अरे ये क्या कर रहा है लड़का? ये तो यहाँ आराम से बैठा है भाई। देखते हैं इसको कौन है। ये देखो, एक लड़का बैठा है, ये पेड़ है इसके नीचे, उधर समुंदर है ना, ये बीच पर बैठा हुआ है, कोई है भी नहीं आसपास में। इसका मतलब क्या है? ये दावत का खा रहा होगा अकेला, है ना, चुपचाप अपने यहाँ आके दावत खा रहा है ये। चलिए कोई बात नहीं, इसको समझ लेते हैं असल में ये क्या है। तो बच्चा, मैं क्या कह रहा हूँ वो सुने। ये जो यहाँ पर बैठा है, ये एक पेड़ के नीचे बैठा है, ये बात तो सबको पता है। और ये जो ट्री है, ये जो पेड़ है बच्चा, इस पेड़ का जो नाम है वो है PALM, पाम ट्री। पाम ट्री इसको कहते हैं, यानी मैं खजूर का पेड़ कहूं तो बुरा नहीं है। यह है पाम ट्री, खजूर का पेड़ इसको कहते हैं। ठीक है बच्चा, क्या बोलते हैं इसको? खजूर का पेड़। खजूर का पेड़ इसको कहते हैं। शाबाश, खजूर का पेड़। तो ये खजूर का पेड़ है, इसको पाम ट्री बोलेंगे, पाम ट्री। लेकिन एक पाम और भी होता है,
वो है हमारी हथेली। तो हथेली को भी हम क्या कहते हैं, पाम ही कहते हैं। जरा अपनी पाम दिखाइए, यानी हथे पाम, ये वाले पाम नहीं, कभी इनको पाम समझ लो, पैरों को, पैरों को गांव देहात में पाम कहते हैं कि मेरे पाम में चोट लग गई, है ना। तो वो पाम है, उसको गांव में ना, गांव देहात में पाम कहते हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो इसकी बात करें, हथेली की। तो पाम का मतलब हथेली भी होता है, PALM स्पेलिंग ही होती है, और इसका मीनिंग हिंदी में होता है हथेली, है ना बच्चा। ये रही हाथ की साथ जो जुड़ी होती है, इसको कहते हैं हथेली। ठीक है, तो पाम देखो स्पेलिंग यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, और प्रोनाउंसिएशन यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, लेकिन दोनों की मीनिंग कैसी है, बिल्कुल अलग, और यही इनको क्या बनाती है, होमोनिम्स में ले जाती है। ठीक है, तो ये पाम ट्री था, खजूर का पेड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक शिप है। इस शिप को ध्यान से देखोगे तो इसमें दो, यहाँ पर दो पैसेंजर भी हैं, और ये पैसेंजर आपस में बात कर रहे हैं, ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा, लड़की है ये दोनों शायद, या लड़के हैं। तो ये जो है हमारे पास, ये है बेटा शिप। क्या है ये, शिप। शिप माने क्या होता है, जहाज होता है। किस चीज के जहाज को कहते हैं, पानी के जहाज को कहते हैं, पानी के जहाज को शिप कहते हैं। एक बात तो ये रही, लेकिन अगर मैं इसका होमोनिम बनाने लगूं, तो होमोनिम जो है बच्चा इसका, वो कहाँ चला जाएगा, शिप। और शिप माने क्या होता है, मैं कहूँ समान लादना जिसको कहते हैं, समान लादना, समान लादना, या सामान चढ़ाना जिसको कहते हैं, सामान चढ़ाना भी कह सकते हैं। जैसे बस है, बस में सामान चढ़ा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, शिप बोलेंगे। जैसे जहाज है, जहाज में क्या कर रहे हैं, जहाज में सामान चढ़ा रहे हैं, तो उसको भी शिप बोलेंगे। जैसे तुमने इंटरनेट पर सुना होगा कि मेरा जो माल है वो शिप्ड हो गया, है ना, वो चढ़ गया है, मतलब वो जा रहा है। यानी ये वाला शिप जो है बच्चा, ये ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है। ट्रांसपोर्ट जानते हैं आप, ट्रांसपोर्ट, आने जाने की सुविधा के लिए शिप जो है, एक वर्ब है, वो यूज होती है। इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी शिप्ड, शिप्ड, शिपिंग, शिप्स। समझ आ रहा। तो बेटा एक तो ये जहाज भी होता है, और दूसरा ये सामान लादना ढोने के लिए भी शिप यूज होता है, ये वर्ब भी है। गुड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, ओ तेरी ये बल्ले बल्ले, आज तो किसी की बारात है भाई। ये क्या कर रहे हैं, ये असल में बैंड बाजा बारात लेके आए हैं। और इधर देखें तो इधर एक बैंड और होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पट्टी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पट्टी। जैसे गले में हम बांध लेते हैं तो उसको बैंड कहते हैं, या हेयर पर बांध लेते हैं, या उसको हेयर बैंड कहते हैं। ठीक है ना। रिबन जो होता है, रिबन, रिबन का मतलब क्या होता है, बैंड होता है। तो एक तो बैंड का मतलब होता है पट्टी, और एक बैंड का मतलब होता है बाजा। ठीक है। तो दोनों ही समझ लीजिए, एक बैंड का मतलब बाजा और दूसरे बैंड का मतलब पट्टी। तो दोनों आपस में क्या हुए, होमोनिम हुए, है ना, बैंड बाजा बारात। अच्छा तुम्हें पता है, एक वर्ड होता है ऑर्केस्ट्रा, एक वर्ड होता है ऑर्केस्ट्रा। ये किसको कहते हैं, ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा किसको बोला जाता है, डू यू नो। ऑर्केस्ट्रा जो होता है बेटा, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होता है, संगीतकारों का जो समूह होता है, ग्रुप, एक साथ वो अपना परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा। याद रखोगे, अच्छा वर्ड है, ये पेपर में पूछ लिया जाता है, किसमें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ऑर्केस्ट्रा किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। एक बैंड इधर बाजा हो गया, और एक बैंड हो गया हमारी पट्टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक लड़की है, एक लड़का दिखाई दे रहा है ना। ये लड़की का हाथ पकड़कर ये इसको जो है यहाँ टेबल पर लेके आ रहा है, ये इसको वेलकम कर रहा है। अब देखते हैं कि ये क्या है। असल में जो सामने सीन दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, असल में यहाँ पर डेट चल रही है। क्या चल रही है, डेट चल रही है। ध्यान से सुनने की बात है, क्योंकि बहुत सारी बातें तुम्हें पता लगेंगी। और डेट चल रही है, और मैं अगर तुम्हें एक बात बताऊं, तो यहाँ पर जो प्लेट है, इस प्लेट में भी क्या रखे हैं, डेट रखे हैं। यहाँ पर डेट चल रही है, और यहाँ की जो प्लेट ये रखी हुई है, इस प्लेट में क्या रखे हुए हैं, डेट रखे हुए हैं। दो डेट हो गई। तीसरी देख लीजिए। अब ये डेट जो हुई है, ये डेट खाने जो आए हैं, ये तो किसी डेट को तो आए होंगे। तीसरी डेट हो गई। एक डेट, दो डेट, तीसरी डेट। चलिए मैं बता देता हूं, एक जो डेट आप यहां पर देख रहे हैं बेटा, इसका मतलब होता है मीटिंग। इसका मतलब क्या होता है, मीटिंग होती है, मुलाकात जिसको कहते हैं। एक मुलाकात जरूरी है सनम, है, मुलाकात के लिए आता है, मीटिंग के लिए आता है वर्ड। ठीक है जी बच्चा, ये बात समझ में आ गई। एक डेट तो यही। दूसरा जो डेट आप यहाँ पर देख रहे हैं प्लेट में, इसका मतलब होता है खजूर।
क्या मतलब हो जाए, खजूर जिसको कहते हैं, खजूर आपने खाया हो, खजूर का शेक भी आपने पिया होगा। लेकिन ये जो तीसरी डेट है, इसका मतलब होता है तारीख। क्या मतलब होता है, तारीख, या मैं कहूं दिनांक। क्या कहूं, दिनांक। या बच्चा मैं इसको तिथि भी कह सकता हूं, तिथि, तिथि भी कह सकता हूं, ठीक है। दिनांक हो गया, तिथि हो गया, तारीख हो गया। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिला है। सन्नी देओल का जो डायलॉग है वो है। तो डेट पे डेट, डेट पे डेट मिल रही है गुरुजी, लेकिन हमें अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। तो तारीख के लिए भी आता है, खजूर के लिए भी आता है, और डेट जो है मुलाकात के लिए भी आता है, ठीक है। कि मैं और आज मेरा जो मेरा साथी है, हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। तो डेट मुलाकात भी होती है, डेट खजूर भी होती है, और डेट जो है ये भी होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तीनों तीनों जो वर्ड हैं ये आपस में होमोनिम्स हैं। देखो स्पेलिंग बिल्कुल सेम, देखो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम, लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग अलग। तो ये होते हैं होमोनिम्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक यहाँ पर बच्चे दिख रहे हैं, और बच्चे जो है कुछ कर रहे हैं, और सब हवाएं भी बहुत तेज चल रही हैं, है ना। और एक तो उड़ने को तैयार है, देखो ये रहा, इसने तो ये पकड़ रखा है यहाँ पर। ये पकड़ रखा, ये भी तैयार है उड़ने को, इसकी पतंग देखो कैसे जा रही है उड़ के। तो बेटा ये सब क्या हो रहा है, असल में ये यहाँ पर जो है ये पार्क में है। कहाँ पर है, ये पार्क में है। पार्क का क्या मतलब होता है, पार्क का मतलब होता है ग्राउंड। GROUND, ग्राउंड को पार्क कहते हैं, ठीक है। या मैं फील्ड को भी बोल सकता हूँ, फील्ड माने खेत। चलिए, बगीचा भी कह सकता हूँ मैं इसको, गार्डन भी बोल सकता हूँ, गार्डन बगीचा, ठीक है। चलिए, तो ये तो इसकी मीनिंग होगी। एक पार्क तो ये हो गया। और एक पार्क तुमने जब भी सुना होगा, जब तुम किसी पार्क में जाते हो तो पार्क करते हो क्या, अपनी गाड़ी, है ना। तो एक पार्क में जाओगे तो अपनी गाड़ी भी तो कहीं पार्क करोगे। तो पार्क का मतलब गाड़ी खड़ी करना भी होता है। पार्क का मतलब गाड़ी खड़ी करना भी होता है। गाड़ी खड़ी करना भी पार्क का ही मतलब होता है। तुमने देखा होगा पार्किंग के बोर्ड लगे होते हैं। तो बेटा ये एक वर्ब भी है, पार्क, है ना। और सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, पार्क्ड बनेगी। और थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, पार्क्ड बनेगी। और ING फॉर्म क्या बन जाएगी, पार्किंग बन जाएगी। ठीक है बच्चा, बात आ गई समझ में। तो पार्क का मतलब गाड़ी खड़ी करना भी होता है, लेकिन पार्क का जो मतलब है वो ग्राउंड के लिए, वो फील्ड के लिए, या गार्डन के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। गार्डन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। शाबाश, पार्क का भी बात समझ में आ गई। अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, फिर मैंने तुमसे कहा डेट होती है, डेट। तो ये वो वाली डेट है जो तो कैलेंडर में होती है, जो कैलेंडर में डेट होती है, वो वाली बात चल रही है डेट की, ठीक है। ओके। और डेट, एक तो डेट ये होगी, एक डेट मीटिंग होगी, और एक डेट खजूर हो गया। ये तीन तरह की डेट होती, ठीक है। याद रखना, हमेशा भूलना नहीं इनको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इधर लेटर है, इधर ABC जो है डांस कर रहे हैं, बल्ले 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 बल्ले। ये क्या हो रहा है, डांस चल रहा है इनका बढ़िया वाला। अब क्या ही कहें इनसे भैया, जब डांस चल रहा है तो चलता रहे डांस तेरा। लेकिन देखते हैं ये असल में हो क्या रहा है। ये जो इधर है इसको भी लेटर कहते हैं, और ये जो इधर नाच रहे हैं इनको भी लेटर कहते हैं। देखो स्पेलिंग बिल्कुल सेम, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम, लेकिन इन लेटर को हिंदी में हम अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर। जैसे ए से लेकर अगर मैं जेड तक की बात करूं तो कितने अक्षर होते हैं, 26। 26 अक्षर होते हैं, यानी 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। और ये वाला भी लेटर, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पत्र। जैसा कि आपको पता ही है, पत्र कहते हैं या खत भी कह सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका लेटर। और लेटर कई तरह के होते हैं, ऑफिस लेटर, है ना। और मैं कहूँ एडिटर के लिए लेटर, या लव लेटर, या बहुत सारे लेटर्स होते हैं, ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी डब्बी है, और इस डब्बी के लेके भी बहुत कलेश रहा है। इसको कहते हैं मैच बॉक्स, ये सबको पता है। क्या बोलते हैं इसको, मैच बॉक्स कहते हैं, सबको पता है। माचिस की डब्बी। लेकिन अगर इसकी तिल्ली है तो उसको क्या बोलेंगे, मैच स्टिक बोल देंगे। चलो जी, मैच स्टिक हो गया। दो चीजें तो तुम्हें यहां पता लग गई, मैच बॉक्स और मैच स्टिक। माचिस की तिल्ली और माचिस की डब्बी, ये तो घर परिवार में सब में मिलती होगी। चलिए कोई बात नहीं। अब एक मैच और होता है जो टीम के बीच में होता है, जब टीम जो है लड़ती है। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। देखो एक मैच ऐसा भी होता है, इस तरह से आप देख रहे हो, मैच लग रहा है। इधर कुछ टीम खेल रही है आपस में, वो बॉल को रोक रही है, वो बॉल को भेज रही है, ठीक है।
इस तरह से जो है मैच चल रहा है। असल में ऐसे मैच का मतलब, स्पेलिंग तो बिल्कुल सेम है, देखो MATCH, लेकिन हिंदी में क्या मतलब होता है? मुकाबला। क्या कहेंगे इसको? मुकाबला कहेंगे। मुकाबला मतलब दो टीमों का आपस में मुकाबला, कंपटीशन, प्रतिद्वंदी होते हैं एक दूसरे के, वो जीतना चाहते हैं, वो भी जीतना चाहते हैं, तो इसको बोलेंगे मैच, मतलब मुकाबला। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एक होगी मैच, ये मैच बॉक्स और मैच स्टिक। और एक मैच और होता है जिसको कहते हैं हम मेल, जिसको क्या कहते हैं? मेल, या मिलाव जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलाव, या जोड़ जिसको कहते हैं, है ना, जोड़ जिसको कहते हैं। अब जैसे मतलब मेरे लिए लड़की देखने आए हैं, तुम्हारे लिए कहाँ से आए? तुम तो अभी छोटे हो। आपके गुरुजी के लड़की वाले आए देखने, है ना। तो जब लड़की वाला आए तो उन्होंने कहा कि भैया मैच नहीं मिल रहा है, लड़का जो है वो छोटा है, कम पढ़ा लिखा है, मैच नहीं मिल रहा है। तो एक मैच होता है मेल मिलाप, जोड़ नहीं मिल रहा जी। और एक मैच होता है मैच, ये रहा आपके सामने मैच बॉक्स और मैच स्टिक। और एक मैच होता है ये जिसको कहते हैं मुकाबला। तीनों का मतलब देखो अलग अलग है, लेकिन स्पेलिंग सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल सेम है। प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल सेम है। मैच मैच मैच। चलिए बताओ। तो पहला जो मैच हुआ मैं बता देता हूं अब। पहला जो मैच है वो किसको कहते हैं? वो तो आता है डब्बी के लिए, मैच बॉक्स या मैच स्टिक जो होती है माचिस की डब्बी के लिए। और दूसरा जो मैच है वो किसके लिए आता है? वो किसके लिए आता है बेटा? वो मेल के लिए आता है ना, मेल या जोड़। ठीक है। चलिए, और तीसरा जो मैच है वो किसके लिए आता है जी? वो मुकाबला के लिए आता है, मुकाबला, है ना, मुकाबला होगा। चलिए, मैच मैच मैच, तो आपस में क्या हुए? ये होमोनिम्स हुए। देखो स्पेलिंग बिल्कुल सेम, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है। शाबाश। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक बैंक। एक बैंक हमें दिख रहा है ना, है ना। इसमें से देखो क्या निकल रहे हैं, इसमें से कस्टमर्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? कस्टमर्स निकल रहे हैं, जो बैंक, जो अकाउंट होल्डर हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन बैंक भी दो तरह के होते हैं। एक तो बैंक वो होता है जिसमें आप अपना अधिकोष रखते हैं, यानी पैसे जो है अधिकोष बोलते हैं इसको, जहां पर आप पैसे पैसे जो है आप जोड़ते हैं, सेविंग करते हैं। ठीक है, पैसे आप सुरक्षित रूप से आप रख सकते हैं, इन चीजों को भी बैंक कहते हैं, जो एक संस्था होती है अधिकोष वाली, है ना। और एक बैंक होता है किनारा, एक बैंक होता है किनारा। जैसे जैसे ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, तो ये जो यहाँ पर एक सड़क बनी हुई है, इन सड़कों को क्या बोलेंगे? बैंक बोलेंगे। ये जो यहाँ पर बने हुए हैं बाउंड्री जो है इनकी, इनको बैंक बोलेंगे, किनारा बोलेंगे। ठीक है, ये भी आपको पता होगा, घर गांव में बम्बे होते हैं, बम्बे का किनारा होता है तो उसको बैंक कहते हैं। नदियों का भी बैंक होता है। और बैंक कौन सा भी होता है? वो भी बैंक होता है जिसमें हम अपने पैसे जमा कराते हैं सुरक्षित रहने के लिए, तो अधिकोष भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड्स आपके ये हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी उम्मीद करता हूँ। शाबाश, एक बार से फिर से रिपीट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। मैं देखना चाहता हूँ किसको कितना पता लग गया है इनके बारे में। चलिए, सबसे पहला देखो, आपने देखा वॉच क्या होता है? वॉच माने घड़ी भी होती है, और वॉच माने देखना भी होता है। ठीक, एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। एक तो होमोनिम आपने ये सीखा। इसके बाद आपने सीखा कि टाई माने बांधना भी होता है, और टाई माने कंठ लंगोट, यानी एक कपड़ा जो होता है जो यहाँ पर चेस्ट पर लटका रहता है, जिसको यहाँ गले में टाई करते हैं, वो भी टाई होती है। चलिए, एक रिंग होती है, रिंग माने अंगूठी होती है, और रिंग माने बेटा बजाना भी होता है, जैसे पियोन, इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म आपके सामने ही रही। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक लड़की, वो लड़की हैंड वॉश कर रही थी, और वो हैंड वॉश के साथ साथ वो टैप को ऑन कर रही। देखो ये टैप जो है, ये टैप है ना, टैप मतलब टूटी नल। और वो क्या कर रही थी? सिंक में हाथ धो रही थी, या वॉश बेसिन में हाथ धो रही थी, तो इसको वॉश बेसिन भी कहेंगे या सिंक भी कहेंगे। सिंक एक नाउन भी है, और सिंक मतलब एक वर्ब भी है, जिसका मतलब होता है डूबना या डुबाना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक साइन है, जो साइन जा रहा है इधर, ये राइट वाला है दाईं ओर की तरफ, लेकिन इसका एक होमोफोन और है। वो क्या है? राइट। राइट माने सही या करेक्ट भी होता है, लेकिन एक और है होमोनिम, वो क्या है? राइट। ये इसका राइट का क्या मतलब होता है? अधिकार होता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी। ये क्या है हमारे पास? कैन है। कैन एक मोडाल भी है, और कैन एक डब्बे को भी कहते हैं। कैन से बना कैनिस्टर, यानी कनस्तर, डुलची जिसको कहते हैं। और कैन यहाँ पर एक मोडाल वर्ब यानी सकता है के लिए भी काम में आती है।
नेक्स्ट देख लीजिए, हमारी फ्लाई है, फ्लाई मतलब मक्खियां, फ्लाई को फ्लाइज यानी मक्खियां भी कह सकते हैं, और फ्लाई माने उड़ना भी होता है। नेक्स्ट देखो हमारे पास है बैट, बैट माने बल्ला, और बैट माने चमगादड़ भी होती है। और बैट ये जो है इसका मतलब होता है शर्त लगाना, शर्त लगाने के लिए, यानी जब बैटिंग होती है तो बैटिंग होती है, समझ रहे हो तुम? हाँ समझदार हो। जब बल्लेबाजी होती है, बल्लेबाजी होती है तो बेटा हम तब क्या करते हैं, पैसे लगाते हैं। इधर नाखून की बात चली, नाखून को नेल कहते हैं, बहुत सारे तो नेल से बोलेंगे। और इधर जो है ये क्या है, इधर देखो नेल, इसका मतलब क्या होता है, कील, कील के लिए भी नेल आता है। नेक्स्ट देखने गुलाब होता है, रोज मतलब गुलाब होता है, और राइज की सेकंड फॉर्म भी रोज ही होती है। इधर एक लड़का है वो बैठा है पेड़ के नीचे, और पेड़ को बोलेंगे पाम ट्री, पाम माने खजूर का पेड़ भी होता है, और पाम माने हथेली भी होती है। अब यहाँ देखो शिप है, शिप माने जहाज भी होता है पानी का, और शिप माने ट्रांसपोर्ट का काम भी होता है, यानी माल को ढोना, ले जाना, आना या चढ़ाना। एक बैंड होता है, बैंड मतलब बाजा भी होता है, और बैंड मतलब पट्टी भी होती है जो हम बांधते हैं, या तो यहाँ बांध लें, है ना बैंड, है ना, या फिर हम उसको ये कह दें। अच्छा इधर देखेंगे तो यहाँ पर ये लड़की आप, ये जो लड़का आपस में डेट हो जा रहे हैं, लेकिन डेट की मीनिंग तो बहुत सारे होते हैं, अब कैसे समझे? तो डेट माने मुलाकात भी होती है, मीटिंग जिसको कहते हैं। डेट माने खजूर भी होता है, लेकिन डेट माने तारीख दिनांक के लिए भी आता है। ठीक है, देख रहे हो ना, ये डेट पर जा रहे हैं, यहाँ प्लेट में क्या रखे थे, डेट रखे थे, डेट पर जा रहे हैं, प्लेट में डेट रखे थे, और फलानी डेट को जा रहे थे, तो डेट 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 ये आपस में क्या हुए, होमोनिम्स। ठीक है, तीनों का अलग मतलब है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, और स्पेलिंग भी बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर देखो ये बच्चे जो है खेल रहे हैं, असल में इसको पार्क कहते हैं। पार्क के जो स्पेलिंग वो गार्डन है, ग्राउंड है, फील्ड भी कह देते हैं। लेकिन पार्क वो भी चीज है, जब हम पार्क में जाते हैं तो गाड़ी भी कहीं खड़ी करते हैं, तो गाड़ी खड़ी करना भी पार्क ही होता है, ये एक वर्ब है। पार्क, पार्क्ड, पार्क्ड और पार्किंग, इसकी सारी फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डेट, मैंने तुम्हें बता दिया कैलेंडर में होता है। लेटर दो तरह के होते हैं, एक तो लेटर आपका है जो पत्र होता है, और एक लेटर अक्षर को भी कहते हैं, जो ए से जेड तक 26 होते हैं, उनको भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास मैच है। मैच बॉक्स भी होता है, मैच स्टिक भी होती है, और मैच माने मेल मिलाप जोड़ भी होता है। तुमने देखा था मेरे रिश्ते वाले आए थे, क्या कह के गए थे कि लड़का कम पढ़ा लिखा है, हमारी लड़की से उसका मैच नहीं है, तो यानी जोड़ नहीं है, मेल मिलाप नहीं है। चलिए, लेकिन एक मैच और होता है जो हम खेलते हैं अपने प्रतिद्वंदी से, जो अब अगेंस्ट टीम हमारी होती है, ऑपोजिशन वाली टीम, तो उसको मैच को मुकाबला कहते हैं। तीनों मैच आपके सामने, मैच माने बॉक्स स्टिक, मैच माने मेल जोड़, या मैच माने मुकाबला, तीनों आपस में होमोनिम से बनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पर बैंक में से क्या निकल रहे हैं, बैंक होल्डर्स निकल रहे हैं, यानी अकाउंट होल्डर्स निकल रहे हैं। तो बैंक मतलब पैसे, यानी अधिकोष जिसको कहते हैं, ठीक है, जहां पर हम अपने पैसे जमा करते हैं सुरक्षित रूप से। और बैंक माने नदी का किनारा भी होता है, जब आप रात को टहलते हैं, है ना, खाना खा के, ये मजा आ रहा है, तो बैंक माने किनारा भी होता है। अब इधर होमवर्क आ गया, अरे ये तो आसान है, तुम ही बता दोगे। बताओ डेट का सिनोनिम क्या होगा? सबके आंसर आने चाहिए, मुझे पता है तुम बहुत देर से जो ना बातें कर रहे थे आपस में, मैंने कुछ कही नहीं, मैंने चल पढ़ा रहा हूँ, क्या ही कहूँ उनसे, लेकिन अब इसका आंसर तुम्हें हाँ रोहित तुम बताओ सबसे पहले, चलो शाबाश, सबसे पहले देखते हैं किसका जवाब आया। डेट का सिनोनिम, पर्यायवाची यानी सेम वर्ड क्या होगा? मीटिंग, मैच, पाम या बैंक? डू यू नो अबाउट इट? रोहित, मोहन, कैलाश, अरे प्रीति, क्या बात है, सबके आंसर आ रहे हैं एकदम बढ़िया तरीके से। बिल्कुल सही बात है आपकी, डेट का मतलब क्या होता है? मीटिंग होती है शाबाश, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग सबके लिए, बहुत बच्चों ने आंसर किए इसके, शाबाश। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से वोकैबुलरी सीख पा रहे हैं, मैं इमेज के साथ आपको दिखा रहा हूँ, और बहुत ही जल्द हम 1000 शब्द के आसपास आकर मामले को कर देंगे कवर। ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम, 8 बजे ही हम मिलेंगे। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, मेरे साथ बने रहना, और इनको ना एक नोटबुक में लिखते रहना, है ना, क्योंकि जब टेस्ट होगा लास्ट में तो तुम ढूंढोगे वाह शब्द कहाँ है, पकड़ियो पकड़ियो, गुरुजी मारेंगे, तो एक शब्द लिखे रहेंगे एक तरफ, तो 1000 वर्ड की एक डायरी सी बना लो छोटी सी, ताकि हमें वो बार बार हम उसे टेस्ट में रखते रहें। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल, हाँ तब तक के लिए सेम टाइम मिलेंगे, 8 बजे ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।